देखो, एग्जेम्पशन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एग्जेम्पशन के साथ दो तीन बातें होती है जो ध्यान रखने वाली होती है। पहली चीज कि ये चैप्टर क्वाइट बड़ा है, बहुत बड़ा है। आखिरी दिन भी आप पढ़ते हो तो इसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चाहे आप पहली बार पढ़ो, बाद में पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, इट टेक्स टाइम। ये चैप्टर के साथ एक चीज मेरे को जो लगती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोई स्टूडेंट जब इसको याद करने जाता है ना, तो पर्टिकुलरली ये चैप्टर याद नहीं होता है। और याद होता भी है तो जब आप पहली एग्जामिनेशन से 120वीं वाले में पहुंचोगे ना, तो वो बीच की गई, कोई ना कोई तो गई। ये स्वाभाविक है, ये सभी के साथ होता है, इट्स नेचुरल। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन वाले चैप्टर को ना कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करो, और इसको रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन बना दो। जैसे फर्स्ट टाइम रीड किया फिर क्वेश्चन बनाया, सेकंड टाइम रीड किया फिर क्वेश्चन बनाया, थर्ड टाइम रीड किया फिर क्वेश्चन बनाया। इसका फायदा ये है जब आप 3 बार रीड करके क्वेश्चन बनाओगे ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन के साथ कई सारे प्रोविजन याद हो जाते हैं, और जो आप 3 बार रीड किए हो उसमें कई सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्वाइट बड़ा है, ठीक है। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। मेरे को जो लगता है इस चैप्टर में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक, जो अमेंडमेंट हुआ है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। दूसरा, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें रिवर्स चार्ज की कनेक्टिविटी है, वो पॉइंट तो बाप रे बाप डेफिनेटली याद रखना, उसे छोड़ना मत, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करके पूछेंगे। जैसे अभी करंट आरटीपी भी देखोगे तो करंट आरटीपी में दोनों बातें कवर कर दिया। ऐसा पॉइंट जिससे रिवर्स चार्ज है उसको भी टच किया, ऐसा पॉइंट जो नया है एग्जामिनेशन के लिए उसको भी टच किया। तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। एग्जामिनेशन का अलग से क्वेश्चन आए ये बहुत मुश्किल है। अब देखो, इस बार 50 मार्क्स का हो गया जीएसटी, तो माइट भी पॉसिबल आ जाए, बट चांसेस कम है कि अलग से ही एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत कम चांसेस है। वो बड़े से क्वेश्चन जो रहेगा उसी में वो एग्जामिनेशन को घुसा के दे देगा। 1-2 पॉइंट रहेगा एग्जामिनेशन का, वो वहीं पर कवर करेगा, ठीक है। आई बात समझ? चलो लेट स्टार्ट। सर हम एग्जामिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन का पावर सर गवर्नमेंट के पास है। एक होती है जनरल एग्जामिनेशन, और एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जामिनेशन पास करते हैं। आओ एग्जामिनेशन की लिस्ट देखना स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला दिया हुआ है सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हो तो वो एग्जेम्प्ट होती है। एकदम सिंपल, याद है इसमें हम जब रेगुलर क्लासेस पढ़ते थे तो योगा वगैरह भी पढ़ते थे सर, ठीक है। एड्स, एचआईवी या फिजिकल कोई डिसेबल्ड है पर्सन, उससे रिलेटेड अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज है तो ये सरकार एग्जाम करती थी। फिर सरकार ने बोला था सर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट अदर ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर कोई चीज जो चैरिटेबल पर्पस की नहीं है, ठीक है, बट उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो सरकार बोली वो एग्जाम नहीं है, वो एग्जाम नहीं है। उसके लिए हम लिमिट देखते हैं, 20 लाख की लिमिट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था सर अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो टैक्सेबल है, बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो एग्जेम्पशन है, ठीक है। टू और बाय का ध्यान रखना एग्जाम में। फिर सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम, ये बड़ा प्यारा है, पता नहीं इसको लेके अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये पॉइंट बहुत ही पसंद है इंस्टीट्यूट को। सर अगर कोई कहीं पर नाम डिस्प्ले कर रहा है तो हमें मेन पर्पस ये देखना है कि सर अगर पर्पस फिलैंथ्रोपिक है तो टैक्सेबल नहीं है सर, एग्जेम्प्ट है। अगर फिलैंथ्रोपिक नहीं है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो सरकार बोली फिर हम तो जीएसटी लेंगे सर, ठीक है। अगर आप बिजनेस वगैरह का प्रमोशंस कर रहे हो तो, ठीक, इसका ध्यान रखना। मेरे को कुछ कुछ पॉइंट अच्छे लगते हैं जो बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है। जैसे रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज, ये आने के बेहद चांसेस लगते हैं हमको। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर, ये पहले भी था सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर बाय एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। बाय एन इंडिविजुअल सर ये अमेंडमेंट हुआ था, फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट था, आपसे पहले वाला अमेंडमेंट था। तो बाय एन इंडिविजुअल रहा तो एग्जेम्प्ट है। बाकी अगर सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई है, तो ये टैक्सेबल है सर, फिर सोचना मत। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज, सर वो एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है, ये बहुत सिंपल है। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, ये बहुत सिंपल रहेगा सर, 60 या उससे प्लस 25,000 पर मंथ सर अलाउड है पर मेंबर, एग्जेम्प्ट है सर। इसके बाद आती है रिलीजियस सर्विसेज। रिलीजियस सर्विसेज में हमने सिंपल बोला सर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, तो मैंने याद है ना इसमें बताया था मैरिज भी कवर होती है सर रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब रिलीजियस सेरेमनी सर, ये सब एग्जेम्प्ट है। सर अगर रिलीजियस प्लेस है
उसकी प्रेजेंस मतलब आसपास का एरिया अगर रेंट पे हो रहा है तो सरकार एग्जेम्पशन देती है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस है, मतलब एकदम टोटली एग्जेम नहीं कर देती है। सरकार बोलती है अगर रूम्स की रेंटिंग हुई है तो सरकार बोलती है फिर लिमिटेड कितना 1,000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल है, 999 हुआ तो बच जाओगे आप। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडलम, ओपन एरियाज, सर इन सब के लिए 10,000 की लिमिट है, 10,000 एंड अबव टैक्सेबल हो जाएगा। 999 रहा, 999 रहा, बच जाओगे आप। ठीक, उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप्स वगैरह, इनके लिए भी सरकार ने बोला कितनी लिमिट है सर, 10,000 या उससे ऊपर हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, उससे नीचे हुआ तो एग्जेम्प्ट होगा सर। ठीक है, फिर सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, कुमार मंडलम विकास निगम लिमिटेड या हज कमेटी, इनको सरकार ने स्पेशली एग्जेम्प्ट किया था। फिर हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, इनको हमने बोला सर सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीजें जनरली एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स से रिलेटेड ये कुछ भी एग्जाम नहीं करते सर। स्टड फार्म भी रहेगा तो टैक्सेबल है, कैटल फार्म छोड़ देते हैं, ये कैटल फार्म में दिमाग नहीं लगाते, घोड़े से रिलेटेड कुछ भी रहा तो ये टैक्सेबल करते हैं। शुगर केन एग्जेम्प्ट है, ठीक है, शुगर केन एग्जेम्प्ट है सर, एग्जैक्टली थोड़ा सा याद रखना सर। ठीक है, शुगर केन एग्जेम्प्ट है, शुगर केन को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आज भी मानते हैं, वो एग्जेम्प्ट है, शुगर एग्जेम्प्ट नहीं है, शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है सर। ठीक है, प्रोसेस टी, कॉफी, जैगरी, पल्सेस, ये सबको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानते ही नहीं है, तो ये तो टैक्सेबल है सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद सर अगर आप इंटरमीडिएरी प्रोसेसेस कर रहे हो, इंटरमीडिएरी प्रोसेस क्या हो सकते हैं सर, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके इंटरमीडिएरी प्रोसेस हो सकता है। इंटरमीडिएट मतलब कोई भी उसमें वैल्यू एडिशंस कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, उसको मतलब मार्केटेबल बना रहे हो। सरकार बोली देखो हम नॉर्मली अगर उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती तो हम उसे एग्जाम करेंगे सर, हम उसे एग्रीकल्चर ही मानते हैं, बट अगर आपने एप्पल से एपी फीस बना दिया तो फिर वो टैक्सेबल है सर, उसको नहीं छोड़ते हो। फिर इसमें भी वही बात है सर, सब चीज छोड़ेंगे, सब चीज छोड़ देते बट एक को पकड़ लेते, वो है घोड़ों को, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, उनको तो टैक्सेबल रखते ही है सर, उनको हम नहीं छोड़ते सर। इसमें ये वाला भी याद रखेंगे सर, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, ठीक है, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस ये टैक्सेबल है सर, ये एग्जामिशन पे नहीं कवर होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में ना ये ध्यान नहीं आता। ठीक है, जनरली हम क्या राइस देखते तो एग्जाम कर देते, पहला इंट्यूशन ही हो जाता है ना राइस देख के एग्जामिशन का, बट ध्यान रखना इसको। फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, ये सर एग्जेम्प्ट है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एग्जेम्प्ट है, ये बड़ा सिंपल है सर। इसके बाद स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सेरियल और पल्सेस, मेरे हिसाब से इसको याद रखना सर, सेरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये स्पेसिफिक हो गए सर। अब स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सेरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चार एग्जेम्प्ट है। शुगर केन वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, वो हमेशा से एग्जेम्प्ट था सर, शुगर केन में लड़ाई कभी नहीं थी सर, वो हमेशा से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। शुगर नहीं सर, एक तो यहाँ लिखा भी नहीं है और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता भी नहीं है सर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना सर। ठीक, ये चार नाम ही याद रखना, क्योंकि यही चार है जो वेयर हाउसिंग के केस में एग्जेम्प्ट हो गए, बाकी तो अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं करते हो, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं करते। राइस एग्जेम्प्ट है, ऊपर एग्जेम्प्ट, इसमें नहीं कवर हुई बट ऊपर लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट। ठीक है, पेडी वो तो पहले ही एग्जेम्प्ट है, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो पहले ही एग्जेम्प्ट है, हम लड़ क्यों रहे हैं सर। आ रही बात सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ घुमा सकता है, मुझे क्या पता घुमा दिया इसमें, तो ये पॉइंट ना पिछली बार का अमेंडमेंट था, मतलब फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट था, घुमाया नहीं था पिछली बार, घुमा सकता है, ऐसा थोड़ी कि दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें जब हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं तो प्री वैक्सिंग, कूलिंग, वो सब चीजें आती है सर, वो सब एग्जाम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज एंड डिसेमिनेशन, कोल्ड चेन के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सरकार बोलती है ये एग्जाम्प्ट है सर। इसके बाद एजुकेशनल सर्विसेज, इसमें बहुत लड़ाई हो जाती है, भयानक लड़ाई होती है एजुकेशनल सर्विसेज टू और बाय में। बाय में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ एग्जेम्प्ट, क्यों ही सोच रहे हो, जब टू पढ़ते हो तो टू में कंडीशंस आती है, याद रखना टू में कंडीशंस चेक करनी होती है, टू में हमें देखना होता है कि स्कूल है, कॉलेज है, कौन है बे, बाय में मत सोचना कभी। ठीक है, बाय में मत सोचना कभी, ध्यान रखना बाय में नहीं सोचना होता है,
ठीक है, 2 में हमें जरूर सोचना होता है, ठीक। तो ये चीज का थोड़ा सा जब आप इसको पढ़ोगे एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से जैसे कई सारी एंट्रीज होती है ना, जब थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, वो ध्यान से पढ़ने वाली एंट्री है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें कभी भगना मत, इसको 2 मिनट होल्ड करके प्यार से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है इसमें गड़बड़ कर दो आप, ठीक है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्लियर है सबको? ठीक है, देखो, क्योंकि याद रखो सर, ऑनलाइन जनरल्स स्कूल्स में है तो टैक्सेबल है, याद है ना, स्कूल्स में है तो टैक्सेबल है, कॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एग्जेम्प्ट है। तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ही ये बनेगा, अदरवाइज कुछ गड़बड़ होने के मेरे को तो लगता है बहुत स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कुछ बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग स्कूल्स, ये एग्जेम्प्ट है, स्कूल्स इंटरनेशनल हो चाहे तो भी एग्जेम्प्ट है। सर अरम इंस्टीट्यूट टैक्सेबल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टैक्सेबल है सर, ट्यूशंस, फिर प्लेसमेंट सर्विसेज वगैरह टैक्सेबल है सर, कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा है सर, वो भी टैक्सेबल है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूशन तैयारी करा रहे हैं वो भी टैक्सेबल है सर, पोस्टल कोचिंग ये भी टैक्सेबल है सर, इनको नहीं छोड़ेंगे सर, फॉरेन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ा रहे हैं सर, मान लो आपको ACCA पढ़ा रहे हैं या CFA पढ़ा रहे हैं यूएस वाला, वो टैक्सेबल है सर, नहीं छोड़ेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस वो भी टैक्सेबल है सर। इसके बाद है कॉलेज हॉस्टल मेस, सर ये डिपेंड करता है सर, इसको पहले से कैसे बोलेंगे सर, अगर वो ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही कॉलेज हॉस्टल में इसकी फैसिलिटी दे रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाता है सर, अगर थर्ड पार्टी से लेके दे रहा है तो सर वो टैक्सेबल होगा सर, देखना पड़ेगा ना सर कहाँ से आ रहा है सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट है सर, क्योंकि आप लोग भी ट्रेनिंग में जाओगे सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। फिर मरीटाइन ट्रेनिंग वगैरह रही तो ये भी एग्जेम्प्ट रहती है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं। IIM की जब बातें करते हैं तो हम ये बोलते हैं सर शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या रहेंगे टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या रहेंगे सर एग्जेम्प्ट। एग्जाम में ईयर देखना है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ईयर देखना, वो शायद वर्ड शॉर्ट टर्म ना दे, वो आपको ईयर के साथ खेले। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ फूड्स इन आंगनबाड़ीज एंड स्कूल्स, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये जनरली नीट वगैरह के एग्जाम्स, मेडिकल के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, एग्जेम्प्ट है। और भी कोई और सर्विसेज दे रहे हैं ये एग्जाम कंडक्ट करने के अलावा तो वो टैक्सेबल है सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर देखो, याद है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाली बात बताया था हमें सर, जब भी हम स्कूल छोड़ते तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स लेना होता है, सरकार बोली माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप आगे दूसरे जगह कैसे एडमिशन लोगे, तो ये एग्जेम्प्ट है। NTA टू बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको थोड़ा याद रखना, NTA बहुत लेटेस्ट है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया नहीं है सर, अमेंडमेंट तो थी सर लास्ट टाइम की बट आया नहीं है NTA। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आने के चांसेस है। इसके बाद हेल्थ केयर सर्विस, इसका क्वेश्चन आ चुका है सर, इसका क्वेश्चन आ चुका है, बट स्टिल आई पर्सनली थिंक अच्छा पॉइंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर वापस आने के चांसेस हैं या आएगा नहीं आएगा, वो तो समय बताएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज नॉर्मली एग्जेम्प्ट, हेल्थ केयर तो हम आंख बंद करके एग्जाम मानते हैं। दूसरा सर, हम अगर किसी बीमार आदमी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हैं तो वो तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, वो तो नॉन टैक्सेबल है सर, नॉन टैक्सेबल और एग्जाम में अंतर है सर, वहां टैक्सेबल ही नहीं है, यहाँ टैक्सेबल तो है बट हम एग्जाम कर देते हैं सर। फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए सर कि जो रूम्स है उसके, देखो ICU और CCU ये सब है तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं है सर, यहाँ पर जितना भी पैसा लगे ठीक है। इसके अलावा कोई और रूम्स है तो सरकार बोलती है भाई 5,000 की लिमिट दे रहे हैं हम, इससे ऊपर रहा तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा रूम। आई बात समझ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ सर कि अगर 5,000 से ऊपर है रूम के चार्जेस तो वो टैक्सेबल हो जाता है सर। ये जो NICU है, CCU ICU है या ICCU है, इनके लिए 5,000 की लिमिट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, इनके लिए नहीं है लिमिट। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बढ़े थे सर, इसमें सर असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, IVF वगैरह, वो बच्चे से रिलेटेड रहता है सर, प्रेगनेंसी से रिलेटेड रहता है, ये एग्जेम्प्ट है सर, GST के लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद सर सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, याद है ना सर संजय दत्त मूवी वाला, संजू गया था वहां पर, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के लिए एग्जेम्प्ट है। वेटनरी सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट है, ये बड़ा इजी है, ये बड़ा इजी है। मेरे को जो लगता है इस बार घुमाने के बहुत स्कोप है, वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गजब घुमाने के चांसेस है क्योंकि अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है।
तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू म्युनिसिपल पंचायत, ये तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है सोवरेन सर्विसेज बाय, अभी अपन बाय पढ़ रहे हैं ना, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बाय गवर्नमेंट है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सोवरेन सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सरकार वाली एग्जेम्प्ट है, हम इन पे दिमाग नहीं लगा रहे। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, इसको इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि अभी सॉरी क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं है एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, ये हम पहले भी पढ़ते थे, पर दिक्कत ये हुई है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा होता था पहले तो, अब ये एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जोड़ दिए सर इन्होंने, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर, वो टैक्सेबल है, एक्सक्लूडिंग लिखा है ना फॉलोइंग, तो इन लोगों की ये जो सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, ये चार जो पढ़ रहे हैं, ये टैक्सेबल है सर, आ रहा है समझ, ये चार जो पढ़ रहे हैं हम, ये टैक्सेबल है सर, इनको हमने नहीं छोड़ा सर, ध्यान रखना सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जोड़ दिया गया है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब ये भी आ गए हैं सर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सरकार बोलती है टैक्सेबल, टैक्सेबल है सर, आई बात समझ। फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, ये हम पहले भी पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ये हम पढ़ते हैं सर ये हम कहाँ पढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज में, याद है ना, रिवर्स चार्ज में एक्सक्लूडिंग पढ़ते हैं, एक्सक्लूडिंग में पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, पहला होता था रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, फिर उसके नीचे ये सब पॉइंट्स दिए होते थे, मैंने वहां पर भी आपको सिखाया था सर, गवर्नमेंट अगर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो ये टैक्सेबल है, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे तो ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, ये एग्जाम नहीं है सर, ठीक है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट, इसमें कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात, अच्छी बातें हैं, एग्जाम में आने लायक बातें भी है सर, ठीक है। बेसिक मेल सर्विसेज जैसे पोस्टल कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ये तीनों के लिए कोई ग्राम की लिमिट नहीं है, ग्राम की लिमिट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप सभी के लिए 10 ग्राम का डाल दिए तो दिक्कत हो जाएगा सर, ठीक है। अगर लेस देन 10 ग्राम है तो एग्जेम्प्ट है, 10 ग्राम के ऊपर चले जाओगे तो वो तो टैक्सेबल है सर, ठीक है, और ये ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल करते हो। फिर मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट्स, ये सब एग्जेम्प्ट है सर, ये सब एग्जेम्प्ट है, इनमें कोई बात ही नहीं थी सर। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट तो ऊपर कवर ही नहीं हो रहा है, नाम ही नहीं है सर, तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल है सर। इसके अलावा एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये ऊपर लिखा ही नहीं है सर कहीं, तो जो ऊपर नहीं लिखा उसके अलावा कुछ भी होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल, मेरे हिसाब से ये ध्यान रखना सर। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, मैंने कहां पर तो एक क्वेश्चन देखा था, गजब पूछ दिया था, घुस के जाके पूछा था साले ने, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई टफ पॉइंट नहीं है तो एग्जाम की, पर साला ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट क्या होता है, हमारे दिल से फीलिंग आती है साला बैंक भी तो देता है सर, एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, ये वाली फीलिंग आ जाती है हमारी, तो सर ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं सर, एजेंसी सर्विसेज मैंने आपको बोला सर, इसमें याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, पासपोर्ट एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल, कुछ नहीं छोड़ते हम। फिर ये सर अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेशन, अमेंडमेंट तो नहीं बोलते इसको, क्लैरिफिकेशन, एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिए या कोई नई चीज बताए सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेज टू इट्स पर्सनल, देखो सर इन्होंने बोला सर इस जीएसटी लेविएबल ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज बाय द एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल, एयरफोर्स वाले अगर अपने ही लोगों को एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, तो क्या वो टैक्सेबल होगा, क्या बोला था इन्होंने सर, it is hereby clarified that accommodation services provided by Air Force Mess and other similar messes such as Army, Navy, paramilitary or police office to its personnel or any other person other than a business entity are covered under serial number 6, this provided the services supplied by such mess qualify to be considered as the services supplied by the central government, तो आसान भाषा में सर एग्जिम्प्ट, अदर देन बिजनेस एंटिटी लिखा है, तो याद रखना सर बिजनेस एंटिटी को अगर आपने ये सर्विसेज दी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी सर, ठीक है, बाकी ये एग्जेम्प्ट है सर, ठीक। फिर था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, और सर अगर बिजनेस एंटिटी वो है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट है, अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है तो वो टैक्सेबल है, पर टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में है सर,
याद है ना सर, रिवर्स चार्ज के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, ध्यान रखना सर, ठीक है। इसलिए ध्यान रखने बोल रहा क्योंकि सर इसमें भी तो वही बात जोड़ दी ना सर, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो इसमें तो अभी भी फॉरवर्ड चार्ज है सर, जब गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगी तो ये तो अभी भी फॉरवर्ड चार्ज में चला सर, ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ना बहुत सारी लड़ाई है, बहुत गजब लड़ाई है। इसको ऐसे याद रखना सर, अगर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है, तो सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। सर अगर गवर्नमेंट किसी को रेंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और वो जिसको प्रोवाइड कर रही है सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात, मेरे को लगता है अच्छा है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है तो ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक है, इस पे टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। बाकी ये तीन चीजों को छोड़ के जो कि टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट तो किसको, बिजनेस एंटिटी, तो हमने बोला था सर अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटीज वगैरह को प्रोवाइड कर रही है और हम ये चेक करते हैं सर कि अगर 5,000 से ज्यादा की सर्विसेज नहीं है तो एग्जेम्प्ट है। अगर सर्विसेज 5,000 से ज्यादा की एक्सीड नहीं करती तो एग्जेम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा सर, और टैक्सेबल भी कैसे होगा, रिवर्स चार्ज। पर टैक्सेबिलिटी के लिए पहले ये भी चेक करना पड़ेगा सर बिजनेस एंटिटी का भी टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। मान लो 6,000 की सर्विसेज है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर ही 2 लाख रुपए, तो क्या ही टैक्सेबल करोगे, टैक्सेबल ही नहीं होने वाला सर। आ रही बात समझ, इसकी कनेक्टिविटी है साथ में, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, सर्विसेज ऑफ पोस्टल कार्ड, इनलैंड लेटर बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, ये तो सिंपल एक ही बात है, 10 ग्राम से कम है तो एग्जेम्प्ट है, पोस्टल कार्ड, इनलैंड लेटर, ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए मैंने 10 ग्राम बोला, 10 ग्राम से कम हुआ तो एग्जेम्प्ट है, 10 या उससे ज्यादा भी हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा सर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद सर ये वाले पॉइंट से पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, या अब इस बार नहीं आएगा बट आया है सर, पता नहीं पिछले या पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ है। सर्विसेज बाय वे ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पीएसयूज फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज और एफआई। सर गारंटी कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स ने लोन लिया है और उसकी गारंटी अगर गवर्नमेंट ले रही है तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, जीएसटी आता है सर, याद रखना, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, ये सब रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ है ना सर, ठीक है। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन, ये सब को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल, इशू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, ये थोड़ा सा नया है तो मेरे हिसाब से नए के नाम से इसको थोड़ा सा याद रखना, ये इतना पुराना नहीं हुआ है सर, अभी रिसेंट अमेंडमेंट ही है सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड कैरियर्स टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया, नेशनल परमिट एग्जेम्प्ट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये अभी इसका क्वेश्चन आया नहीं है, पूछ सकता है, ये अमेंडमेंट थी सर, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस के सेंस में बोलेंगे, एग्जेम्प्ट है। ये मई 23 में आया था, फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्वेश्चन, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आया था दिसंबर 2022, मतलब नवंबर होना चाहिए था, वो शायद पोस्टपोन्ड हुआ था तो शायद दिसंबर हुआ था, या नवंबर 2022, नवंबर 2022 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसमें इतना सिंपल ही था, कुछ चेंज इन्होंने ड्रास्टिक नहीं किया था, बस एक ही वर्ड चेंज कर दिया था, ये इंडिविजुअल फार्मर हटा दिया था इन्होंने, क्योंकि सर इंडिविजुअल फार्मर के लिए एग्जेम्प्ट है सर, बाकियों के लिए तो पूरा टैक्सेबल है सर, और वो इंडिविजुअल फार्मर की जगह कंपनी डाल दिए थे, तो कंपनी है तो टैक्सेबल है सर, कंपनी के केस में तो हमने कभी एग्जेम्प्ट किया ही नहीं है सर, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ये इंस्टीट्यूट मजे मजे में पूछ दी थी एक बार, देखी कि बच्चे इजी इजी वाला भी पढ़ के आते कि नहीं, तो ये पूछ दी थी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये एग्जेम्प्ट होता है सर, ये नहीं आता, ठीक। उसके बाद देखो सर प्योर सर्विसेज, ठीक है, इन रिलेशन टू पंच, आप टू गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, बाय और टू में अंतर होता है, बाय में मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, टू मतलब कोई और गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो इन्होंने बोला सर अगर प्योर सर्विसेज है इन रिलेशन टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, तो ये हम एग्जेम्प्ट करते हैं, बट याद रखना सर
अगर कोई कंपोजिट सप्लाई वाला पॉइंट दे दिया, एग्जाम में एक ही बार ये क्वेश्चन आया था, बहुत गजब आया था, बहुत गजब आया था, मेरे ख्याल से मई 22 या नवंबर 22 का क्वेश्चन था सर। इन्होंने जानबूझ के क्या किया था पता है, यही पॉइंट दिया था कंपोजिट सप्लाई, और बाजू में ना ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ गुड्स दे दिया था। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स इसलिए दिया था सर क्योंकि आपको ये ध्यान देना था सर, exempt if the value of the goods is not more than 25% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो आपको ये चेक करना था सर, टोटल वैल्यू का 25% से ज्यादा तो गुड्स की वैल्यू नहीं, कम है तो एग्जेम्प्ट है, क्या ही सोचना, अगर उससे एक्सीड कर गया तो गए। ये पॉइंट एक बार आया हुआ है। ठीक है, सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज सप्लाइड टू आर्मी और अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जीएसटी पे कवर हो गया। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है सर, अमेंडमेंट है, और सर ये आपके आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी है सर, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये एग्जाम्प्ट है, याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, नया है, आने के बेहद चांसेस है सर। ऐसा नहीं है पूरा एक साथ दे देगा सर, कोई भी एक को पकड़ के दे देगा सर। जो आपके आरटीपी में कवर किया वो ये वाला कवर किया, सैनिटेशन कंजर्वेंसी। ठीक है, अब मेरे को क्या पता वहां पर कौन सा वाला पकड़ के कवर करेगा। ठीक है, कोई भी पकड़ के कवर कर सकता है। उसके बाद सप्लाई सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स वगैरह, ये एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स, याद है ना सर जहां पर बिना ड्यूटी वगैरह के गुड्स मिल जाते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, दारू मिलती है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड, ये वाले पॉइंट एक बार आया हुआ है सर, जब पेपर टफ बना था तब ये पॉइंट आया था सर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब पेपर टफ बनाई थी ना इंस्टीट्यूट तब इसको दी थी सर, ये दोनों पॉइंट को, कि जहां पर टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती है तो एग्जेम्प्टेड, टोटल, टोटल मींस 100% सर, टोटल मींस 100%। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच, ये प्लीज याद रखना, मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगता है क्योंकि एग्जाम में ना आपको परसेंट याद नहीं रहेगा सर। एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से मई 22 में आया है, नवंबर में आया ना, हरामी है साले, ये 75 नहीं दिए थे उन लोग, क्वेश्चन में 60 दिए थे, वक्त से कंफ्यूज कर दिया। अब सिक्स देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई रॉकेट साइंस पॉइंट था, पॉइंट रॉकेट साइंस नहीं था, बट एग्जाम में परसेंट याद आना ये रॉकेट साइंस था सर। एकदम से एक तो पूरी 120 एग्जामेशन, उसके बीच में घुसा के एक पॉइंट, और उसके बीच में भी वो जाके क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज, वो परसेंट से खेल रहे हैं। आदमी एग्जामेशन ले के याद रख रहा है, वो परसेंट पे जाके कुछ रहे हैं, तो वो जबरदस्ती पेपर टफ करने के सेंस में उस टाइम मजे ले दिए थे बच्चों के। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा अच्छा है, इसका परसेंट याद रखना सर, कंफ्यूज होने और गड़बड़ होने के स्कोप है सर। ठीक है, इसके बाद हमने और भी पढ़ा सर आगे, सर अगर स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज वगैरह तो ये एग्जाम्प्ट है सर, थोड़ी इंसानियत है इनमें। अगला है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इसमें प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, रिलेटिंग टू द हाउसिंग ऑफ ऑल अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर ये इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है सर, ये इस पॉइंट का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्प्ट, थोड़ा ध्यान रखना सर, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन मिशन, ठीक है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट नहीं आया है और मुझे नहीं लगता ये आएगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आदमी आंख बंद करके एग्जाम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी कभी आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, मुझे लगता है ये पॉइंट पहले भी आया है, अच्छा भी पॉइंट है सर। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, याद है ना सर, एक घर बना, उससे रिलेटेड प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सरकार छोड़ दी, नहीं लेगी सरकार, बोलती पागल हो के भाई, रोटी कपड़ा मकान, मकान ही है ये, छोड़ दिए हम जा। ठीक है, बट एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एक, ठीक है। अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वगैरह अलाउ नहीं करते, एक एक, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड एफएसआई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, इसके लिए तो वो रिवर्स चार्ज भी बीच में आ जाता है सर, इसके लिए याद है ना, जहां पर प्रमोटर के ऊपर लाइबिलिटी हम डाल देते हैं सर, तो याद रखना सर, अगर बिफोर है और आफ्टर है, बनने के बाद बेचोगे तो वो तो वैसे भी जीएसटी नहीं है, क्या ही कर लोगे, बनने के पहले ट्रांसफर होता है तब बात आती है जीएसटी की, और वो भी रिवर्स चार्ज में, कौन मरता है, प्रमोटर, ठीक है। सेम इज द केस विद, ठीक है, याद रखना अनसोल्ड फ्लैट की बातें होती है,
बनने के पहले रहा तो जीएसटी, बनने के बाद रहा जो बिका नहीं उससे रिलेटेड जीएसटी कौन पे करेगा? प्रमोटर। रिवर्स चार्ज, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है? रिवर्स चार्ज से कनेक्टिविटी है इसकी। ये अभी तक आया नहीं एग्जाम में, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। अगला देखो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड्स। ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा लगता है मुझे, क्योंकि एग्जाम में इसके पूछने के बेहद चांसेस, और आया भी है सर। जिस साल ये अमेंडमेंट आया था उस साल ही इसका क्वेश्चन भी आया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट एक्कम्पनीड बिलोंगिंग्स, बैग लेके चलो, बिना बैग के चलो, बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास, इसी को लेके क्वेश्चन आया था सर। वो मेरे ख्याल से नवंबर या मई के पेपर में जाके देख लेना, वो यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास के बदले बिजनेस क्लास कर दिए थे, बस इतना ही डिफरेंस किए थे। और वो चेक कर रहे थे कि कितने बच्चों को याद है इकोनॉमिक क्लास, क्योंकि जो बच्चा अमेंडमेंट नहीं पढ़ा उसे तो क्लास ही नहीं पता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ पहले एयर लिखा हुआ था, ना ही इकोनॉमी लिखा था ना ही बिजनेस लिखा था। तो जो बच्चे पुराना पढ़े वो सब एग्जाम कर दिए, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था बिजनेस क्लास या इकोनॉमिक क्लास से। जो बच्चे अमेंडमेंट पढ़े वो ये समझ गए सर इकोनॉमिक क्लास एग्जाम था, बिजनेस क्लास कहीं लिखा ही नहीं था एग्जाम, ठीक है? embarking or terminating in an airport located in अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये दिल से नहीं आएगा, इसका नाम याद रखना, बगडोगरा। ये नहीं आएगा दिल से, इसका नाम याद रखना, ठीक है? फिर नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो? नॉन एयर कंडीशनर तो वो वैसे ही एग्जाम करते हैं सर, ठीक है? अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है सर, ठीक है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, सर अगर टूरिज्म पर्पस के लिए रहा तो सरकार बोलती है टैक्सेबल है सर, या कंडक्टेड टू चार्टर और हायर इन पर्पस के लिए रहा तो सरकार बोली टैक्सेबल, ठीक है? फिर हम एसी नॉन एसी नहीं देखते, फिर हम टैक्सेबल करते हैं सर, ठीक है? स्टेज कैरियज, इन्होंने बोला टैक्सेबल है भाई, बट अगर नहीं है एसी वाला तो हम छोड़ देंगे, ठीक है? आई बात समझ? इसके बाद और आगे हो, फिर वीजी फंडिंग अमाउंट रिसीव बाय द एयरलाइन ऑपरेटर अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड 3 साल, याद रखना। इसमें दिया हुआ है, जब आप पूरा बुक से पढ़ोगे मेन बुक से तो उसमें दिया हुआ है, कोई भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, अयोध्या, राम भगवान आया ना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अयोध्या, वहां पर एयरलाइन ऑपरेटर वीजी फंडिंग करके एयरलाइन डेवलप कर रहे, वैसे तो वहां पर पहले से है अयोध्या में, ऐसा नहीं है अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है सर, वहां जन्मों से एयरपोर्ट है। बट इन केस कोई नया एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर बना रहे हो तो 3 साल एग्जेम्प्ट है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड्स, तो इन्होंने बोला सर देखो भाई विद और विदाउट एक्कम्पनीड बिलोंगिंग आपकी इच्छा। रेलवे हम एग्जेम्प्ट करते हैं, बट एसी वाले छोड़ दो सर, एसी वाले तो छोड़ ही दो, फर्स्ट क्लास एसी छोड़ दो सर। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेनवे एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है, बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म पर्पस के लिए है तो वो टैक्सेबल है सर, ठीक है? मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ये सब एग्जेम्प्ट होता है सर। आप वेसल या क्रूज वगैरह में जा रहे हो सर, चार्टर्ड वेसल, क्रूज, लेजर वगैरह, तो ये सब नहीं छोड़ेंगे सर, ये सब टैक्सेबल। रोपवे, केबल कार, एरियल ट्रेनवे, ये सब टैक्सेबल है, ये सब नहीं छोड़ती है सरकार, ठीक है? ठीक, इसके बाद देखो जीटीए की सर्विसेज, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर, क्योंकि जीटीए रिवर्स चार्ज में भी जाता है ना, तो हमें जीटीए को ध्यान देना होता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए, जीटीए टैक्सेबल है और कोरियर एजेंसी सर्विसेज टैक्सेबल है, इनके अलावा कोई है तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है, ठीक है? क्योंकि जीटीए वालों को तो हम पढ़ के आते हैं ना सर, रिवर्स फॉरवर्ड बेचारों के साथ सब होता है, 5%, 12%, 5 में भी हम उन्हें 2 ऑप्शन दे दिए कि अगर स्पेसिफाइड है तो आप चाहो रिवर्स चल लो, फॉरवर्ड चल लो, आपकी इच्छा। 12 में तो आप फॉरवर्ड में ही रहते हो सर, और अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है, फिर पढ़ ही क्यों रहे हो, ठीक है? याद आया? उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, ठीक है? ये एग्जेम्प्ट है, ये आप रीड कर सकते हो, ये 2-3 रीड कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, इसको बिल्कुल पढ़ना है सर, क्योंकि एग्जाम में मजे ले सकता है सर। एग्जाम में आपको सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, पहले यहाँ पर क्या होता था, 2-3 नाम थे, इसरो था, फिर अंतरिक्ष वाला था, ये 2-3 नाम दिए हुए थे सैटेलाइट सर्विसेज के, इन्होंने सबको हटाया, सीधा सीधा प्यार से एक ही लिख दिया, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज एग्जेम्प्ट, ठीक है? ध्यान रखना। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय रेल और वेसल,
हमने बोला सर रेल और वेसल से कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, जैसे रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको याद रखना सर। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्स, राइस, बस इतना ही एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इतने का ही ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यहां पर पहले एक पॉइंट हुआ करता था, वो हटा दिए। क्या था पता है किसी को? वेरी गुड, रेलवे इक्विपमेंट। यहाँ पर पहले एक पुराना पॉइंट था रेलवे इक्विपमेंट, वो पहले एक जमाने में एग्जेम्प्ट हुआ करता, अब टैक्सेबल है। नाम ही नहीं लिखा है रेलवे इक्विपमेंट का, ठीक है, वो टैक्सेबल है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए, ठीक, जीटीए वाला भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर। सेम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल या फिर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब एग्जेम्प्ट है सर। इसमें भी एक खास बात थी, पहले जी पुराना पुराना बात कर रहा हूँ, जहां पर जीटीए वाला सर याद है, सिंगल कंजाइनी, सिंगल कंजाइनमेंट, एक सिंगल कंजाइनी। तो पुराने में पढ़े थे, अभी नहीं है सर वो लिमिट्स, कुछ नहीं है अब। पुराने में हम पढ़े थे 750 की लिमिट थी सिंगल कंजाइनी के लिए, और पूरा सिंगल कंजाइनमेंट के लिए लिमिट 1500 की थी। वो हट चुका है, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। एग्जाम में अगर बाजू में कुचक के ब्रैकेट में अगर सिंगल कंजाइनी 750 रुपए दिए तो हड़बड़ाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही लिस्ट है। इसके अलावा अगर कुछ भी दिखा तो हम टैक्सेबल कर देंगे। वो जानबूझ के आपको दे सकता है ऐसे एग्जाम में कि सिंगल कंजाइनी 750, ठीक है, सिंगल कंजाइनमेंट 1600 रुपए, अबे भाड़ में जा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ हुआ तो हम आंख बंद करके टैक्सेबल करेंगे। समझ आया? आगे देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू अ रेलवे साइडिंग बेनिफिशियरी प्लांट बाय व्हीकल deployed with driver for a specific duration of time, liable to GST under rental services of transport vehicle with operator। याद है ना सर, मैंने आपको बताया था सर, कोयले की खदान से हम कोयला निकाल के निक्को के प्लांट तक लेके जा रहे हैं, तो वो ट्रक वाला लेके जा रहा है, एक ड्राइवर भी बैठा होगा। सरकार ने बोला सर यहाँ पर आपने एक ट्रक को रेंटिंग सर्विसेज लिए ट्रक की, ठीक है, आपकी ट्रक थोड़ी है, जैसे ही वो पूरा कोयला छोड़ देगा ट्रक चले जाएगी अपना। ठीक है, आई बात समझ? मेरे हिसाब से याद रखना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। याद है जीटीए वालों के पास ऑप्शन है कि फॉरवर्ड रिवर्स चल सकते हैं, याद है ना, कि 12 में तो वो फॉरवर्ड, ये सोच ही क्या रहे हो, 5% स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में हमने बोला था फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हो सकता है। इन्होंने ये बोला सर आप जो करो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉरवर्ड जाना है फॉरवर्ड जाओ, रिवर्स जाना है रिवर्स जाओ, बस हमें तो बता दो। हमें तो भगवान आके नहीं बताएंगे, आप बताओगे तो ही पता चलेगा। तो इन्होंने बोला सर एक काम करो आप, हम आपको समय दे रहे हैं, हम आपको समय दे रहे हैं कि आप एक डिक्लेरेशन फाइल करके हमें बता दो सर, whichever is later, या तो 45 days from the date of applying for registration या 1 month from the date of obtaining registration, whichever is later। ठीक है, आप हमें बता दो कि आप क्या करना चाह रहे हो, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में फॉरवर्ड, रिवर्स, आप जो कर रहे हो हमें बताओ, नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हम पहले भी पढ़ के आए, अनरजिस्टर्ड में सोच ही क्या रहे हो, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू अ पर्सन रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस, ये हम पढ़े हैं रिवर्स चार्ज में सर। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर किया अपने आप को, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है, उस केस में उस पर रिवर्स चार्ज की बात नहीं आती है। ठीक है, याद करो हम बोले भी थे इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आते हैं सर, अपन नाम भी पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, एंटिटी, लोकल अथॉरिटी रहती है, ये सब गवर्नमेंट वाले रहते हैं टीडीएस पर्पस के लिए। ठीक है, फिर आती है बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज से रिलेटेड बात सर, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन ये होता है सर, इसका कंपोजिशन स्कीम में भी एप्लीकेबिलिटी है, वहां पर भी एग्जाम सर्विसेज में अपन इसको नहीं लेते हैं, याद है ना सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक्स या ऑथराइज्ड डीलर, ये इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। याद रखना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है सर। इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड, ये तो टैक्सेबल करते हैं, सर्विस चार्ज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ये सब टैक्सेबल करते हैं, चार्जेस फॉर लेट पेमेंट वगैरह, प्रोसेसिंग फीस,
ये बाकी सब टैक्सेबल करते हैं, बाकी सब चीजें टैक्सेबल कर देते हैं ये, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू BSBD अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब सर अप टू 2000 पर ट्रांजेक्शन, याद है ना सर, मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक, वो था टैप एंड पे वाला लॉजिक था, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज लोकेटेड इन IFSC SEZ, ये तो एग्जेम्प्ट है सर, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर NPS, याद है ना सर, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, एग्जेम्प्ट। सर्विसेज टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों का लाइफ इंश्योरेंस वगैरह एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस टू कोस्टल गार्ड, ये सब एग्जेम्प्ट है। आर्मी फोर्सेस, सेंट्रलाइज पुलिस, ये सब एग्जेम्प्ट है। लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट मैक्सिमम, इसका याद रखना सर, अमाउंट याद रखना, जब जब इंस्टीट्यूट को मजे लेना रहता है इसको दे देती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। फिर हमने आगे और पढ़ना स्टार्ट किया, हमने बोला सर ESI सर्विसेज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर्विसेज, या फिर कोल माइन प्रोविडेंट फंड, या नेशनल पेंशन फंड, ये सब एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, री इंश्योरेंस सर्विसेज, जितनी भी आप इंश्योरेंस सर्विसेज पढ़े हो उनकी री इंश्योरेंस होगा, वो सब एग्जेम्प्ट है। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, ये तो वैसे भी छोड़ेंगे सर। अच्छा, अटल पेंशन योजना हम और कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते, चलो बताओ, जल्दी से बता दो। ये ऑप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है नालायक। ऑप्शन वेरी गुड, डिडक्शन में पढ़ते हैं सर, 80CCD में पढ़ते हैं, हाँ 80CCD में पढ़ते हैं सर, अटल पेंशन योजना, नालायको, अटल पेंशन योजना 80CCD में पढ़ते हैं, याद है, ठीक है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एग्जाम है। इसमें ये वाला थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही याद रखने वाला पॉइंट है। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, कहां पर, रूरल एरिया, तो एग्जाम्प्ट है। सर अगर कोई इंटरमीडिएरी है और वो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच, एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, तो एग्जेम्प्ट है। अर्बन रहा तो टैक्सेबल है सर, ठीक है, अर्बन रहा तो टैक्सेबल है, थोड़ा ध्यान रखना सर, ठीक। उसके बाद है लीजिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज सर लॉन्ग टर्म लीज वगैरह, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो ये एग्जेम्प्ट है। लीगल सर्विसेज याद है पर पढ़े थे अच्छे से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रिवर्स चार्ज में भी जाता है, तो कनेक्टिविटी है तो गारंटीड पढ़ना होता है अच्छे से सर। लीगल सर्विसेज नॉर्मली सब एग्जेम्प्ट है सर, नॉर्मली सब एग्जेम्प्ट है, बट अगर सर लीगल सर्विसेज आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल या एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, सर ये लोग अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हो और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो सरकार बोलती है आओ बैठो, टैक्सेबल है। और टैक्सेबल भी किस केस में, रिवर्स चार्ज, मरेगा कौन, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट बनता है, ऐसे अलग से नहीं आएगा एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह तो एग्जेम्प्ट है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती है, स्किल डेवलपमेंट वाली तो सभी चीजें एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये सब स्किल वगैरह वाली बातें एग्जेम्प्ट है। ये वाला पॉइंट याद रखना सर, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आज भी पूछता है, गजब घुमाता है। परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, इफ अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1,50,000 तो एग्जेप्ट है। 150 से ऊपर गया तो टैक्सेबल, तो नहीं छोड़ते हम, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज तो जन्मों से टैक्सेबल, ध्यान रखना, ठीक है। परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, याद रखना, वो वेस्टर्न कवर नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है, कुछ भी अनसन कवर नहीं करते, फोक और क्लासिकल ही कवर करते हैं। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, ये सब एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट है। एक्सेस टू एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूजमेंट फैसिलिटीज, 500 रुपए से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट है। याद है ना सर, कंसर्ट याद है, पिगमेंट,
ये सब चीजें इसके अंदर अपन कवर किए थे। मैं आप लोग को वो भी बताया था, स्टैंड अप कॉमेडी सब कवर कर दो, बट 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 500। इसीलिए मैंने आपको बताया था उन लोग फीस भी कैसे रखते हैं, 499 ऐसे ही रखते हैं जानबूझ के, ठीक है। उसके बाद है अच्छा, एक अच्छा बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, सर अभी लोकल फूड फेस्ट लगा रायपुर में, उसकी टिकट तो 200 रुपए, एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं? जागो मोहन प्यारी, मैं बोल रहा हूँ अभी रायपुर में लोकल्स लगा है, फूड फेस्ट लगा है, तो मेरा क्वेश्चन है वहां टिकट 200 रुपए, तो ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं? पहले तो ये सोचो इस एंट्री में कवर है कि नहीं? नहीं है, एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं है, वहां पर गिटार लेके लोग नाच नहीं रहे, नाच रहे ना, गा रहे ना गिटार लेके, वहां गाना चल रहा है ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, चल रहा है ना गाना वहां पर, ठीक है, एक पल तो हमें जीने दो। हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है ये वाला गाना चला दिया ना तो बहुत सारे लोग जो कभी जिंदगी में गाने में ज्वाइन नहीं किए ना वो भी ज्वाइन कर लेंगे, बोले हाँ हमारा दुख दर्द चला है, बजा रहे तो बजा। तो मतलब इस, हाँ जी, 200 ही रुपए तो ले रहा है बेचारा, उसमें भी तुम उसको टैक्सेबल कर दोगे, ठीक है। चलो, वैल्यूएशन इन केस ऑफ एंट्री टू कैसिनोस एंड गैम्बलिंग सर्विसेज, ये तो टैक्सेबल होता है सर। एलिफेंट, कैमल, जॉय राइड्स, सर ये सब टैक्सेबल है, ठीक है। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटीज अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सरकार बोलती है सर ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अगर वो एज अ ट्रेड यूनियन दे रहे तो एग्जेम्प्ट है, या ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे जो पहले से एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट ही है। अगर इन दो में कवर नहीं होता तो तीसरा इन्होंने बोला सर 7500 पर मंथ पर मेंबर तक रहा तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, याद रखना सर। इसमें एक ही केस में टैक्सेबल होता है, ये मैंने बड़े प्यार से लिख के दिया है सर, जहां पर वो जो सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी का भी क्या बोलते हैं टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 लाख से, और जो मेंबर से लिया जा रहा है वो भी 7500 के ऊपर लिया जा रहा है। तो मान लो अगर 20 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहा है और मेंबर से अगर 8000 रुपीज लिया रहा तो पूरा 8000 टैक्सेबल, 500 टैक्सेबल करके मत आ जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। फिर सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू मेंबर, ये कौन है, एग्रीकल्चर वाले लोग, इनसे हम 1000 रुपए लेते हैं पर मेंबर, पर मंथ नहीं होता है, ये साल भर का होता है सर, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले। फिर अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ही बहुत सिंपल है सर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, बाद में इन्होंने क्लैरिफाई किया था टू और बाय दोनों कवर होता है, ठीक है, टू और बाय दोनों कवर कर देते हैं। ये वाले को तो घोट के पी जाओ, इसका ना कोई इफ है ना बट है, साले ने कब का अमेंडमेंट चल रहा है और कब का क्वेश्चन इससे पूछे जा रहा है सर, अभी भी आरटीपी में इसका क्वेश्चन, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट को बड़ा प्यारा लगता है, और इसका हमने रेगुलर क्लासेस में चार्ट बनाया था, वो चार्ट भयानक इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब चार्ट को तो दिल से अपने पास रखना सर, जहां समरी बुक है उसके बाजू में चिपका के रख लेना साले को, वो भयानक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी आरटीपी में इसका क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अभी तो ये 2-3 अटेम्प्ट और खींचेंगे क्योंकि इतना प्यारा अमेंडमेंट है, गजब घुमा दूंगा मैं किसी को भी, राह चलते घुमा दूंगा। ध्यान से सुनना, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर फॉर द यूज एज रेसिडेंस, फॉर द यूज एज रेसिडेंस exempted, exempted, renting of residential dwelling to a registered person taxable, कैसे, रिवर्स चार्ज में, कौन सी एंट्री, 5AA, जाके देख लेना, रिवर्स चार्ज की एंट्री का नंबर बता रहा हूँ 5AA, ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, आंख बंद करके टैक्सेबल है, सोच ही क्या रहे हो कमर्शियल के लिए, ठीक है। वो जो चार्ट बनवाया ना लिटरली उसको एकदम प्यार से अच्छे से रखना अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप वो सिर्फ चार्ट देखो उसमें सब कुछ कवर्ड है, रिवर्स चार्ज कवर्ड है, फॉरवर्ड कवर्ड, सब कवर्ड है, उसको अच्छे से रखना। फिर एक पॉइंट ये वाला जो ऐड हुआ था, याद है ना, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग,
किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। बट इस बार जिसको दे रहे ना सर रेंट पे, वो आदमी प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर कंसर्न में बिजनेस करता है। पर सर जो वो रेंटिंग में लिया है ना, वो पर्सनल लिया है, बिजनेस के नाम से नहीं लिया है सर, अपना पर्सनल रहने के लिए लिया है। सरकार बोली जावे एग्जेप्ट। अगर ये नहीं लिखते ना, तो हमने ये बोला था सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल होता है रिवर्स चार्ज। इन्होंने प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर को एक्सेप्शन में डाल दिया, प्रोप्राइटर है तू, जा छोड़ दिए। पर एक बात याद रखना, एक ही शर्त पे छोड़ेंगे भाई, तू बिजनेस के नाम से वो घर को किराए पे मत लेना, तू अपने पर्सनल नाम से घर को किराए पे ले, छोड़ दिए। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग कभी नहीं छोड़ के जाना एग्जाम में, मेरे को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। साला रिवर्स चार्ज से भी कनेक्टिविटी है, और क्या बोलते हैं ये कुछ इधर ही पॉइंट्स ज्यादा दिए हुए। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ठीक। उसके बाद अच्छा एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी कितने कुछ लोगों के मेरे पास डाउट आए थे, ऑनलाइन वालों के भी, एंड जेन्युइनली सही डाउट थे। सर एक बात बताओ, आपने बोला रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज। ओके सर, वो रजिस्टर्ड पर्सन हम हैं, तो रिवर्स चार्ज में तो हम पे करेंगे, क्लियर है ना? ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? चलो मैं ही रिवर्स चार्ज में पे करूंगा, बताओ मेरे को ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको ट्रीट करूं? एग्जाम में क्वेश्चन में क्या करूं उसको? मेरे को समझ आ गया रिवर्स चार्ज है, मेरे को पे करना है, अब मैं क्या करूं? बताओ मेरे को क्या करूं? चलो ठीक, क्रेडिट ले लिया, फाइन, मैं ही पे किया, क्रेडिट तो लूंगा। और बोलो क्या करूं? ऊपर कहाँ? ऊपर वाले रूम में? कैसे आएगा? यही तो मेन है, कैसे आएगा? आप कैसे शो करोगे मुझे बताओ? ऊपर से दिखाएंगे, नीचे क्रेडिट लेंगे, फिर लिखेंगे कैश में दिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिवर्स चार्ज जानना जरूरी थोड़ी कि उसका ट्रीटमेंट एग्जाम में करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले लो, एक बड़े क्वेश्चन में एक रिवर्स चार्ज तो घुसाएगा ही, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज से चेक करेगा बच्चे कितने ढंग से पढ़ के आए नहीं आए। रिवर्स चार्ज में जो हम पे करते हैं उसके हम क्रेडिट लेते हैं, पर वो चीज को जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखाते हैं तो अलग से शो करते हैं, क्योंकि सर जो आउटपुट में हम पे कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो कैश में पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अति में इंपॉर्टेंट, इसका ट्रीटमेंट, इसका प्रेजेंटेशन अति में इंपॉर्टेंट, आपको आरटीपी में देखना चाहिए। आरटीपी में बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन किया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा इंस्टीट्यूट करिए ना, वैसा ही आप एग्जाम में करके आओगे सर, ऐसा ही प्रेजेंटेशन होगा रिवर्स चार्ज का। चलो इंस्टीट्यूट तो इसका रिवर्स चार्ज दी थी, तो ठीक है, इसके अलावा भी तो रिवर्स चार्ज है, ऐसा थोड़ी कि यही रिवर्स चार्ज है। कोई भी रिवर्स चार्ज हो, ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन वही है, तो ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अति में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? मजाक मत करना रिवर्स चार्ज के साथ। एक पॉइंट तो डालेगा रिवर्स चार्ज का, मुझसे लिख के ले लो, एक पॉइंट रिवर्स चार्ज का डालेगा वो, ठीक है? अगला देखो सर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स टू जीटीए एग्जेम्प्ट है। टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जहां पर 12 से ज्यादा पैसेंजर्स कैरी करने के लिए गाड़ी ले रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। टू लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, 12 से ज्यादा पैसेंजर, एग्जेम्प्ट है। टू एजुकेशनल स्टूडेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, एग्जेम्प्ट है। हाई एजुकेशनल से कनेक्ट करता ही है, थोड़ा ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं। टू है ये बाई नहीं है, ये टू है, ठीक है? फिर एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, ये तो एग्जेम्प्ट था सर। ओवरलोडिंग चार्जेस भी एग्जेम्प्ट था। आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आप डबल अमाउंट का टोल चार्ज देते हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जन्मों से एग्जेम्प्ट है, उसके लिए पढ़ते ही क्या हो, पढ़ाई मत करो, इलेक्ट्रिसिटी देख के ही एग्जाम कर दिया। जीएसटी कहाँ लेते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटरी सर्विसेज,
टर्नओवर एक्सटीड नहीं करना चाहिए 50 लाख से, और 3 साल की बात है सर, ठीक है, 3 साल से ज्यादा पीरियड नहीं हो जाना चाहिए। 3 साल से ज्यादा पीरियड हो गया तो एग्जेम्पशन गई, खत्म। सर्विसेज बाय टीबीआई, एसटीईपी, बायो इंक्यूबेटर्स, ये एग्जेम्प्ट है। न्यूज एजेंसी, सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट है। इंडिया में बिजनेस एग्जीबिशंस करोगे तो टैक्सेबल है सर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक, ये एग्जेम्प्ट है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरटीआई, जब हम फेल होते हैं तो इन्हीं से अपनी आंसर शीट मंगाते हैं, आरटीआई मंगाते हैं ना, बेचारे 10 रुपए में दे देते हैं। इंस्टीट्यूट 500 रुपए देती है, ये 10 रुपए में देते हैं, ठीक है, इन्हीं को याद करते हैं हम, आरटीआई, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज एग्जेम्प्ट। इंडिविजुअल एज प्लेयर, रेफरी, कोच और टीम मैनेजर एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये कौन है सर? ये लोग एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? ये एग्जेम्प्ट है। कमेंटेटर गए है भाई, इसके अलावा लोग गए, ठीक है, इसके अलावा गए, फिजिशियन भी आ जाएगा, फिजिशियन भी आ जाएगा। फिजिशियंस रखते हैं ना, अरे यार क्या स्पोर्ट्स में फिजिशियंस नहीं होते क्या नालायकों? कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो दौड़ के नहीं आता क्या फिजिशियन? वो टैक्सेबल है, ठीक है। कमेंटेटर टैक्सेबल है, फिजिशियंस टैक्सेबल है, थोड़ा ध्यान रखना। पब्लिक कन्वीनियंसेस ये तो एग्जेम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज रिसीव बाय आरबीआई आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एग्जेम्प्ट है। टू आरबीआई रहा तो सब भूल जाते हो नालायकों, इतना जल्दी रिवर्स चार्ज भूल जाते हो सर। अगर ओवरसीज कमिटीज अगर आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में आरबीआई मरेगी सर, ठीक है। ये वाला तो भाई आखिरी पहुंच गया हूँ बहन। अब अगर रोक दिया तो तेरे को ऐसा लगेगा सर 4 एंट्री के लिए कौन रोकता है, खत्म ही कर देते, ठीक है। टूर ऑपरेटर सर्विसेज सप्लाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार के एग्जाम में आया हुआ है सर, अच्छा पॉइंट है, अभी भी आ सकता है सर, अभी भी आ सकता है। कौन सा वाला पार्ट एग्जाम्प्ट है, इंडिया वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं सर, ये देखो ना। अच्छा पता है मजे वाली बात, इंस्टीट्यूट का एग्जाम के बाद कमेंट आया था कि बच्चे ये भूल गए सर कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग है, तो बच्चों ने ट्रीटमेंट ये पॉइंट का किया, ये वाला पॉइंट कौन ध्यान रखेगा? इंस्टीट्यूट का कहना था एक याद रखे एक भूल गए, ये कैसे हो सकता है सर? लोअर ऑफ द फॉलोइंग है ना, तो दोनों पॉइंट कवर होंगे, और लॉ में लिखे लोअर ऑफ द फॉलोइंग और ये पॉइंट लिखे हैं और ये वाला गायब कर दिए, तो इंस्टीट्यूट बोली लोअर किसका लूं, दूसरा तो बता। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट था, ठीक है सर। इसका ये क्वेश्चन भी था जो इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइडेड था, तो मेरे हिसाब से जरूर देखना चाहिए सर। एक बात याद रखना, जिंदगी में जब भी कभी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई एग्जाम्पल्स आते हैं थ्रू अमेंडमेंट्स, कभी नहीं छोड़ना। जैसे इस बार सेक्शन 10(10) वाला है, याद है, लाइफ इंश्योरेंस, वो एलिजिबल, ट्रिपल ई एलिजिबल, वो कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, वैसी चीजें कभी नहीं छोड़ना। जो इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से एग्जाम्पल दे दिया वो तो जीता जागता भगवान है, वो जीता जागता भगवान है, या तो उसको पूछ वैसी का वैसी पूछ देगी, या तो थोड़ा अमाउंट वगैरह चेंज करके पूछ देगी, पर पूछेगी जरूर सर, इंस्टीट्यूट पूछेगी, क्योंकि बेवकूफ थोड़ी के जो खुद एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो बताओ इसमें वो इंडिया वाला एग्जाम था कि बाहर वाला एग्जाम है? आउटसाइड इंडिया वाला थोड़ी एग्जाम कर दोगे पागलों, बाहर वाला एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ये एग्जाम था सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूएन वगैरह, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक इंटरमीडिएट सर्विसेज, ये एग्जाम, ये सब ऐसे ही आप रीड कर लेना सर। फिर ये आपको एक बार रीड करना है तो करना, नहीं तो जय माता दी छोड़ देना, ठीक है। हाँ ठीक। इसके बाद जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, जो लेट पेमेंट चार्जेस है उस पे जीएसटी की बातें हो रही है, ठीक है। बस इतना ही था आपका एग्जामिशन, ये एग्जामिशन खत्म हो, ठीक है। क्वेश्चंस, हाँ बस इतना सही तो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा क्वेश्चंस बचा हुआ है, वो भी हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट।
exemption from 44 बहुत नीचे है। ये कौन सा पहुंच गया 26 से तो ये रहा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट, ध्यान दो सर। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज: रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। वो जो नहीं आता है वो ईशु की जय जय बोलो, छुए और भग से ठीक हो गए अपन। अरे वो थे ना एक, आप लोग नहीं देखे वो बाबा वाला, नहीं देखे हो क्या? कितना फेमस वीडियो है वो, कि वो ऐसे छुए बोले उठ के चलो और चलना चालू हुए लोग। कितना फेमस हुआ है वो। एक वो ईशु वाला फेमस हुआ है, एक वो मैं देखा हूँ वो, ये रेकी ट्रीटमेंट वगैरह भैया ये टैक्सेबल है। हाँ रेकी वेकी सीख सकते हो, आप भी जाके सीख सकते हो, पहले सीए कर लो फिर रेकी वेकी। ठीक है इधर ध्यान दो। प्लास्टिक सर्जरीज, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लिफ्ट रिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। एग्जाम्प्ट है सर ये। ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू द मेडिकल सेंटर। Palliative care for terminally ill patient, सर ये भी एग्जाम्प्ट होता है, याद है ना सर गुजारिश मूवी। Alternative medical treatment by way of yoga, ये एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट योगा एग्जाम्प्ट है। योगा कैसे कर रही है, योगा एग्जाम्प्ट है सर। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक विच प्रोवाइड, ये पहले एग्जाम्प्ट होता था, अब ये टैक्सेबल, अब ये टैक्सेबल हो गया सर। Good medical center is a view, is of the view that since it's a clinical establishment, all the healthcare services provided by it as well as all the taxable services provided to it are exempt from the GST. बकवास, कुछ taxable और कुछ exempt है। ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़ते नेक्स्ट बता। 77 बहुत नीचे लिख के मैसेज कर। 5.77 चलो थोड़ा टाइम लगता है, एक तो ले दे के बेचारा तुम लोग सब लड़कियों के साथ रह रहे के कुछ थोड़ा सा सीख गया है। चलो देखो, अपना बैंक लिमिटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक has furnished the following detail for the month of August. Extending housing loan to its customer. mere transaction of money है सर, ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज, बात ही नहीं होती है, ये नॉन टैक्सेबल। ठीक, प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड, प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल होती है। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर, कमीशन सर टैक्सेबल है, कमीशन कब छोड़े अपन सर? अपन इंटरेस्ट और डिस्काउंट नेचर को छोड़ते हैं, बाकी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है इसलिए टैक्सेबल है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, ये एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, अगला मिनिमम बैलेंस चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, बोलो भाई टैक्सेबल। यस 94। ये रहा, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द जीएसटी पेबल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से आराम से आंसर करना, बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा ये। If any in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18%, that the services providers are registered. ठीक है भाई। Bollywood dance performance by a film actor in a film and a consideration charge is 1,45,000. आप बोलोगे तो टैक्सेबल, आप बोलोगे तो एग्जेम्प्ट, पक्का टैक्सेबल। ठीक, अगला देखो,
Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand of a ready-made garments and a consideration charge is 1,30,000. Check. Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and a consideration charge is 1,50,000. Next, Kathak dance performance by a classic dancer in a cultural program and consideration charge is 1,45,000. टेस्ट योर नॉलेज नीचे पिन नंबर बोल तो हिंदी में बोल तो चलो ये क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, ये होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क रिलेवेंस नहीं है इसका, इसको क्या हो गया राम मालिक। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो सर, ये रिलेवेंस है। Examine which of the following independent services are exempt from GST. Food supplied by a canteen run by a hospital to the inpatient as advised by the doctor. Inpatient याद है कौन है? Inpatient कौन है? जो एडमिट है। आउट पेशेंट बाहर वाले, ध्यान रखना ये एक बार एग्जाम में खेल चुका है, दिसंबर 21 के एग्जाम में खेल चुका है। इन पेशेंट आउट पेशेंट पे खेल, आउट पेशेंट टैक्सेबल है, इन पेशेंट एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो ये अपना किस में चल जाएगा एग्जेम्प्ट। An RWA in a housing society registered under GST collect the maintenance charges 6,500 per month per member. 7,500 से एक्सीड नहीं कर रहे तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला देखो, चलो ये आगे क्यों नहीं आ रहा है राम मालिक, लेट मी चेक, ना कोई गाली दियो इसीलिए नहीं आ रहा है, आ गया। चलो अगला देखो, an individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. He also acted as a referee in another charity football match organized by a local sports club in lieu of a lump sum payment. बोलो भाई क्या करें, कौन सा एग्जाम कौन सा टैक्सेबल, रेफरी एग्जाम, ठीक है, अभी फोन करता हूँ रेफरी को एग्जाम है भाई। नालायक सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू अगर रेफरी अपॉइंट हो रहा है तो वो एग्जाम है, पर सर ये लोकल स्पोर्ट्स क्लब ये चैरिटी वगैरह तो ये टैक्सेबल है सर, ठीक है, नालायक रेफरी एग्जाम, ठीक है। RXL, अरे पढ़ने तो दे। RXL Private Limited manufactures a beauty soap with the brand name Forever Young. RXL Limited has organized a concert to promote its brand. Anna Kapoor, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert as a part of her service as a brand ambassador of the company. The proceeds of the concert worth 1,20,000 will be donated to a charitable organization by Anna. Examine whether the Anna Kapoor will be required to pay any GST. पक्का? Examine whether the GST is exempted on the following independent supplier of services. Services provided by private transport operator to scholars, boys, high secondary school by way of transportation of student to and from the school. Exempted. ठीक है, transportation तो exempt है. Services provided by way of vehicle parking to a general public in a shopping mall. बताओ, इसका बताओ क्या करूं मैं? इससे रिलेटेड कुछ पढ़े ही नहीं हम। हाँ ऐसे पूरा बोला कर बहन, कुछ नहीं आता है तो टैक्सेबल मत बोलना बहन, वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। चलो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल
mean to carry 8 to 10 passenger, form a fast club. जी 12 से कम है तो टैक्सेबल, 12 से ज्यादा होता तो एग्जेम्प्ट होता. Indiana Engineering College, an educational institution, has conducted an entrance test exam for various courses run by it for obtaining qualification recognized by law for timing in force and charge entrance fees from the applicant. बताओ भाई. वो एक ही बस वो जो इंस्टीट्यूट है वो ही अगर एंट्रेंस ले रहा है तो उसके लिए अपना एग्जाम, बाकी टैक्सेबल रहेगा मेरे हिसाब से. कितने लोग टैक्सेबल, कितने लोग एग्जेम्प्ट, सोचो बताओ. और अगर कोई नौकरी करता है तो टैक्सेबल हो जाता है. एग्जाम है. बोलो भाई कितने लोग एग्जेम्प्ट और कितने लोग टैक्सेबल. एग्जेम्प्ट वाले कितने लोग, टैक्सेबल. देख लो देख लो देख लो, कोई इशू नहीं है सर. देख लो, ध्यान दे दो, पढ़ लो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है. बोलो. एग्जाम की टैक्सेबल. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन. Bablu Transporter, a GTA transported relief material in a goods carriage meant for victim of Kerala flood, a natural disaster, by road from Delhi to हुआ कुछ for a company. बताओ भाई इसका क्या होगा. exempt, याद है ना, रिलीफ मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट. Kyan Enterprises, an event organizer, provides services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in Delhi as a part of Make in India initiative. Kyan Enterprises claim that is not required to pay GST as the services provided by way of organizing business exhibitions are exempt. In India taxable होता है. Exempt. ST Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporter of Delhi, a GTA, for transporting goods in Central and West Bengal. The hiring charges for the truck is 7,500 per truck per day. हैं? कहाँ कहाँ 10,000 की लिमिट पड़ी है. ये बहन यहाँ पर किराए पे लिया है ट्रक, तू क्या क्या बोल रही है. बताओ जल्दी बताओ. मैं जब पढ़ा रहा था ना तब आप लोग को ये टिक कराया था पॉइंट कि इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन होते हैं. बताओ सर जी बताओ. बहुत सिंपल है ये. ये तो मेरे से किराए से ये एग्जाम एक में एग्जाम बाकी.
कहाँ दिया है बस ये बता ये दो। हाइडिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसमें वो जो मेंबर्स के बारे में बताओ बताओ जल्दी बताओ, इतना क्या सोच रहे हो सर? नहीं मिल रहा है टिक तो कर रहा है पर मैं 55 अच्छा हाँ ये मिला? 56 में बोली थे ना माइनिंग वाले में ही जीएसटी लगेगा। माइनिंग, हाँ तो मैं तो ये माइनिंग के लिए है भी नहीं, तो कौन से पॉइंट के कारण? बोल के तो बताओ पॉइंट क्या है। कि वो यही वाला कस्टमर मीटर फ्रॉम माइनिंग फील्ड नहीं नहीं नहीं, चार्जेस आप मेरे को पॉइंट बोल के बताओ किस पॉइंट पे आप इसको एग्जाम कर रहे हो। हाँ आप मेरे को ये तो बताओ किस पॉइंट पे एग्जाम कर रहे हो। ये जीटीए वाला जो बताओ जल्दी बताओ। एग्जाम बोल वेरी गुड, पूरी राम कथा रामायण के बाद अपन पूछ दिए। कितने गधे हो, टिक भी कराया था, ये देखो टिक कराया था। तुम गधे हो तो हम क्या करें? मैं कब तेको गलत, मैं एक बार भी बोला गलत? इन लोग तेको गलत बोले, मैं गलत नहीं बोला। मैं तू जब बोली तो मैं समझ गया था, सही पकड़ लिया। अब इन लोग गलत बोल दिया तो मैं चुप हो गया। मैं बोला ठीक है भाई, इसी को गलत कर दो, मेरा क्या है। लिखा हुआ है सर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टू जीटीए एग्जाम टाइम। इसको टिक भी कराया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस होते हैं। और टिक मत करो नालायको। वेरी गुड, सो जा नालायक। तो सर ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। आई समझ बात, ये आपका एग्जामेशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।